वो महल कम एक खंडर ज्यादा लग रहा था। तभी राजकुमार महल के पास जाकर देखता है तो वहां बैठा कोई भी पक्षी हिल नहीं रहा था। वो सब एक गहरी नींद में सोए हुए थे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहादुर राजकुमार को दिखाया जाता है जो एक बदमाश कौए के झुंड को भगा रहा था। वो राजकुमार हमेशा सभी पक्षियों की मदद करता था। उसके पिता ये देखकर बहुत खुश होते क्योंकि वो वहाँ के पक्षियों के राजा थे। राजकुमार की बहादुरी के चर्चे आसपास के राज्यों में भी होने लगे। इसीलिए सभी राजा अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर राजकुमार के लिए आने लगे। मगर राजकुमार को आज तक कोई भी चिड़िया पसंद नहीं आई। उसके पिता ये देखकर बहुत दुखी होते। इन सब से परेशान होकर एक दिन राजकुमार जादुई पेड़ के पास चला गया। और भैया कैसे हो आप? अरे राजकुमार आइए, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम परेशान से दिख रहे हो। मुझे बताओ, मुझसे कुछ मत छिपाओ। क्या करूं भैया, पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है, मगर मुझे कोई चिड़िया पसंद ही नहीं आती। मैं क्या करूं? कमाल है, तुम इस छोटी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसी कहानी में तुम्हारी परेशानी का हल भी है। एक समय से भी पहले एक जंगल में बहुत बड़ा महल था जिसमें एक सुंदर राजकुमारी रहा करती थी। वो एक राजकुमार से प्यार करती जिससे उसकी शादी होने वाली थी। एक दिन वो दोनों जंगल में एक पेड़ पर बैठे थे। तभी वहां पास में एक कौवा आता है जो कुछ अंडों को खा रहा था। तभी राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है और वो उसको भगा देता है, मगर तब तक वो कौवा सभी अंडों को खा चुका था। उन दोनों को ये देखकर बहुत दुख होता है। तभी उनके पीछे से एक नागिन आ जाती है और उस राजकुमार को डस लेती है क्योंकि वो अंडे उस नागिन के थे। राजकुमार वहीं पर मर जाता है। राजकुमारी ये देखकर रोने लगती है और उस नागिन पर गुस्सा करने लगती है। ये तुमने क्या किया? क्योंकि तुम दोनों ने मेरे अंडों को खा लिया, इसीलिए मैंने इसे मार डाला और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे अंडों को हमने नहीं, एक कौए ने खाया है। हम तो बस उसे भगा रहे थे। तुमने बिना वजह के मेरे राजकुमार को मार दिया। ये सुनकर नागिन को बहुत दुख होता है और वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है। हे राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसे वापस जिंदा तो कर नहीं सकती, मगर हाँ, मैं तुमसे एक वादा जरूर करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे राजकुमार से किसी न किसी जन्म में मिलाकर ही रहूंगी। अभी तुम अपने महल में जाओ और सो जाओ। अगली बार जब तुम आँख खोलोगी तो तुम्हारा राजकुमार तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तभी राजकुमारी महल जाकर सबको ये बात बता देती है और अपने घोंसले में जाकर एक लंबे समय के लिए सो जाती है। राजकुमारी के सोते ही वहाँ के सभी पक्षी भी अपने घोंसले में जाकर एक गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ हुआ नहीं, अब होगा, क्योंकि वो राजकुमार कोई और नहीं, तुम हो। मैं? क्या बोल रहे हो आप? कभी सोचा है कि तुम्हें कोई चिड़िया पसंद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो जो तुम्हारा पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रही है। आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम वहां जाकर उनकी मदद तो करो। ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। वैसे वो राज्य है कहाँ? तभी वो पेड़ राजकुमार को बता देता है कि वो राज्य कहाँ है। तभी राजकुमार घर वापस आ जाता है और सारी रात बस राजकुमारी के बारे में सोचकर सब कुछ याद करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। अगली सुबह राजकुमार उस महल की तरफ जाने लगता है। कुछ घंटों का सफर करने के बाद राजकुमार उस राज्य में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी का महल था। वो महल के आगे एक पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है और देखता है कि उस महल की हालत बहुत खराब थी। वो महल कम एक खंडर ज्यादा लग रहा था।
तभी राजकुमार महल के पास जाकर देखता है तो वहां बैठा कोई भी पक्षी हिल नहीं रहा था। वो सब एक गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी राजकुमार को उस जादुई पेड़ की बातों पर यकीन हो जाता है। वो महल के अंदर जाकर देखता है तो राजकुमारी ऊपर अपने घोंसले में सो रही थी। तभी वो राजकुमार उसके पास जाकर बैठ जाता है। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार को सब कुछ याद आ गया। तभी राजकुमार उसका नाम लेकर पुकारने लगा। टूनी, टूनी। राजकुमार के पुकारते ही राजकुमारी उस गहरी नींद से जाग जाती है और राजकुमार को सामने देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमारी के जागते ही महल के सभी पक्षी भी जाग जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि राजकुमार वापस आ गया। राजकुमार, तुम जिंदा हो? मैं मरा ही कब था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। महल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं राजकुमार को देखकर। कुछ दिन बाद सभी पक्षी मिलकर उन दोनों की शादी करा देते हैं। इस तरह दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।